हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा नेचर्स ऑफ फ्रूट। इसके ऊपर एग्जाम में काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो पहले हम इस टॉपिक को समझेंगे, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स और देखने वाले इसके साथ। तो नेचर्स ऑफ फ्रूट निकालने के लिए सबसे पहले मैं एक लेटर डी दैट इज स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेंट, उसके बारे में बात करेंगे। डी की वैल्यू आपकी होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। किसके लिए? फॉर द स्टैंडर्ड फॉर्म। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो b होगा कोएफिशिएंट ऑफ x, a होगा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और c इज द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो नेचर ऑफ फ्रूट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन डिस्क्रिमिनेंट, डी पे डिपेंड करता है। और डी की वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो अगर डी की वैल्यू 3 पॉसिबल है, अगर जीरो से कंपेयर करें तो डी की वैल्यू 0 से छोटी हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है या फिर 0 के इक्वल। तो उसी से हम नेचर ऑफ फ्रूट चेक करते हैं। तो पहला केस है अगर डी 0 से बड़ा हो, डी की वैल्यू 0 से क्या हो? बड़ी हो, देन रूट्स जो आने वाले हैं आपके, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। जो आपके रूट आने वाले वो रियल होंगे और साथ में डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब कि डिफरेंट होंगे। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो दो आंसर निकल के आएंगे, एक्स की दो वैल्यू निकल के आएंगी, वो दोनों के दोनों अलग अलग रहने वाले, डिफरेंट रहने वाले। कब? जब डी की वैल्यू 0 से ग्रेटर रहेगी। सेकेंड कंडीशन होती है व्हेन डी इज इक्वल टू 0। जब डी की वैल्यू 0 के इक्वल हो, देन रूट्स आर, उस कंडीशन में रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मतलब आपके जो दो आंसर्स आने वाले हैं दोनों के दोनों ही इक्वल रहने वाले हैं। आंसर्स मिलेंगे दोनों क्या रहने वाले? इक्वल रहने वाले हैं। एग्जांपल्स देके समझेंगे हम चीजों को। द लास्ट वन इज व्हेन डी इज लेस देन 0। जब डी की वैल्यू 0 से स्मॉलर हो, देन रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स की वैल्यू रियल नहीं है। रियल नहीं है मतलब क्या हो गया? वी कैन से दैट रूट्स आर इमेजिनरी, या रूट्स नॉट एग्जिस्ट, या रूट्स आर इमेजिनरी। और इमेजिनरी वाली कंडीशन आप 11th क्लास में चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो जब रूट्स इमेजिनरी होंगे उस क्वेश्चन को हम वहीं पे स्टॉप कर देंगे, उसके आगे सॉल्व नहीं करने वाले। तो एक एग्जांपल लेंगे इसका और फिर इनको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, डी निकालने के बाद हम इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में बात कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या होता है, फिर एग्जांपल लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको हमारे ऋषि श्रीधर आचार्य ने दिया था, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। क्योंकि ये ऋषि श्रीधर आचार्य ने दिया था, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। डी निकालने के बाद सीधा ये फॉर्मूला यूज करके हम इक्वेशन की वैल्यूज निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के नॉर्मल 3 मेथड्स हमने देखे। एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है जिसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाता है। सेकंड मेथड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिखाया है। एंड थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। डी क्या होगा? जो यहां से वैल्यू निकल के आएगा डी की, अपॉन 2a। बहुत इजी है लर्न करने के लिए। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। इसका डेरिवेशन भी आप कंपेयरिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हो, जो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा कि इसका डेरिवेशन कैसे आएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से डेरिवेशन भी देख सकते हो। ओके, तो एक बार डी की वैल्यू निकलने के बाद हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं तीनों कंडीशंस पे, ताकि तीनों कंडीशंस अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। पहले एग्जांपल के रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट रूट्स है, उसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट दे रखा है आपको, दैट इज 2x स्क्वायर minus 7x plus 3 is equal to 0. That is the first part. Okay,
तो यहाँ पे यदि स्टैंडर्ड फॉर्म से हम इसको कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू कितनी आने वाली है 2, बी की वैल्यू कितनी आने वाली है -7 और सी की वैल्यू आने वाली है 3। ये ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता है, तीनों वैल्यूज आ गई। अब हम निकालने वाले डिस्क्रिमिनेंट डी, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, अभी लिखवाया था आपको। तो बी की वैल्यू कितनी है -7, इसका स्क्वायर कर लेंगे, -4, ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 3। तो किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो -7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 4 2 is 8, 8 3 is 24। तो डी की वैल्यू आपके पास 25 आ गई, सब्ट्रैक्ट करने में कितना आएगा 25। तो यहाँ पर चेक कर सकते हो आप कि डी क्या आ गया 25 के अगर 0 से बड़ा होता है, या डी 0 से बड़ा आ गया, दैट्स व्हाई वी कैन से रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, कि दोनों आंसर भी अलग अलग आने वाले हैं। अब यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला यूज करें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। एंड व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अभी लिखा था हमने x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। तो वैल्यू पुट करें तो x कितना आएगा, -b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू -7 है, दैट इज -7। ध्यान रखना माइनस साइन अलग है और b की वैल्यू अलग है, -7 प्लस माइनस d कितना निकाला आपने, दिस इज 25 अपॉन 2 और a की वैल्यू कितनी है 2, a की वैल्यू कितनी है 2। इसको आगे सिंपलीफाई करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 7 प्लस माइनस 25 का रूट कितना होता है 5 अपॉन 2 2 जा 4। एक बार 5 प्लस का ले लेंगे और एक बार माइनस का, इस तरह से हमें दो आंसर मिल जाएंगे। तो टेक 5 पॉजिटिव, एक बार 5 को हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, तो x कितना आएगा 7 प्लस 5 अपॉन 4 और दोनों को ऐड करेंगे, इट्स 12 अपॉन 4, दैट विल बिकम 3। x की एक वैल्यू तो कितनी आ गई 3। और ऐसे ही अगर इसको नेगेटिव ले लें, टेक 5 नेगेटिव, अगर नेगेटिव लें तो x क्या बनेगा 7 माइनस 5 अपॉन 4 और दैट विल बिकम 2 अपॉन 4, 1/2। तो हमने बात की थी हमें दो आंसर्स तो मिलेंगे जब रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे ना, d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, लेकिन दोनों आंसर डिफरेंट मिलेंगे। यू कैन चेक एक 3 आ रहा है और 1/2 आ रहा है, तो दोनों ही आंसर डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट कंडीशन व्हेन d इज ग्रेटर देन 0। आई थिंक आपको क्लियर हो गया, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट। व्हेन d इज इक्वल टू 0, जब d की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए, उसके लिए क्वेश्चन उठाता हूं मैं, इसी का थर्ड पार्ट ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट लेके चल रहा हूं मैं। उसमें आपको दे रखे 4x² माइनस 4√3x प्लस 3, सॉरी दिस इज ऑल्सो प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो a कितना आएगा 4 आएगा, b कितना आएगा 4√3 और कांस्टेंट टर्म कितनी आ गई c कितनी 3 आ गई। तो यहाँ पर अगेन पहले हम d फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए b स्क्वायर माइनस 4ac अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 4√3 स्क्वायर, ओके, माइनस 4, a की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे स्क्वायर करें, स्क्वायर में काफी बच्चों को प्रॉब्लम आती है रूट वाले स्क्वायर में, तो बहुत सिंपल सा तरीका है उसको समझने का। पहले 4 का स्क्वायर कर लीजिए, दैट इज 16, 4 का स्क्वायर 16, और किसी भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर में तो रूट रिमूव हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज 3। 4 का 16 हुआ और √3 से स्क्वायर हट के 3 बन गया। ये 4 4 से 16, 16 3 जा 48, तो हमारे पास आया इधर भी 16 3 जा 48 माइनस 48, सो इट विल बिकम 0। तो d की वैल्यू 0 आ गई है, सो वी कैन से दैट रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इस बार जो दोनों आंसर्स हमें मिलने वाले हैं वो दोनों के दोनों इक्वल होने वाले हैं। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। सबसे बेस्ट फॉर्मूला, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने आते हैं, इसमें रूट आता है, सबसे अच्छा तरीका है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने का, तो दैट इज -b प्लस माइनस √d/2a
माइनस बी की वैल्यू हमने देखी कितनी थी 4√3, चेक कर लो बी कितना था 4√3 प्लस माइनस डी कितना है हमारे पास, डी आया 0 अपॉन 2 और ए की वैल्यू कितनी थी 4। तो आगे सॉल्व कर दो, माइनस का 4√3 और प्लस माइनस 0, 0 का रूट 0 ही होता है, तो 0 के चाहे प्लस का साइन लगाओ चाहे माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन 4 2 8 तो 0 रह जाएगा, तो ये बना माइनस 4√3 अपॉन 8। 0 प्लस करो माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो यहां से 4 से कैंसिल आउट करेंगे 2, तो हमारा आंसर कितना है -√3/2। अब ये एक आंसर ही है, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था रूट्स रियल एंड इक्वल, तो दोनों आंसर यही आने वाले हैं, मतलब x की दो वैल्यू निकलेगी, दोनों की दोनों वैल्यू क्या रहने वाली है, -√3/2 और -√3/2। द रीजन इज डी 0 आ गया तो रूट्स रियल और इक्वल थे। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया सेकंड मेथड पार्ट भी इसका, कि जब डी 0 आ जाए तो क्वेश्चन के आंसर्स दोनों इक्वल आते हैं। अब थर्ड कंडीशन देख के चलते हैं, उससे पहले पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, एंड द लास्ट वन इज व्हेन डी इज लेस देन 0, उस कंडीशन में हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं, तो वो कंडीशन भी चेक कर लेते हैं हम, कि थर्ड वाला पार्ट है, और क्वेश्चन कौन सा इसमें, एक्चुअली मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ लास्ट वाला, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है, उसका फोर्थ वाला पार्ट ले रहा हूं मैं। उसमें आपको दे रखा है 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहां पर a कितना आएगा 2, b x के साथ कोई भी नंबर नहीं है इसलिए कितना हो गया 1, एंड c इज इक्वल टू 4। ये नंबर्स आ गए। नाउ वी आर गोइंग टू चेक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, सो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। So what is the value of b? 1 into -4 into 2 और c is 4. So it will become what is the square of 1? 1 का square 1 ही होगा, 4 2 are 8, 8 4 are 32. So subtract करने पे आएगा माइनस का 31 एंड d की वैल्यू -31 आ गई, इसका मतलब d क्या हो गया है 0 से स्मॉलर हो गया है, 0 से छोटा हो गया है। और मैंने बताया था जब भी d 0 से छोटा हो मीन्स क्या हुआ, रूट्स आर not real। और in the book of 10th class टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी में जिस भी नंबर के रूट्स रियल नहीं है हम इसे सॉल्व नहीं करना है, उसको वहीं पे स्टॉप कर देना है। इसको सॉल्व करने का मेथड 11th क्लास में पढ़ेंगे, इसमें आइटा वगैरह आते हैं, लेकिन अभी आपको इतना याद रखना है। ओके, सो तीनों कंडीशंस क्लियर हो गई आपको, इसमें आगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज नहीं करना है, बस क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, आई थिंक तीनों की तीनों कंडीशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। इसके बाद आप एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन लगा सकते हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, और अच्छा लगे तो भी बता सकते हो। थैंक यू।